आज की इस वीडियो में सीखेंगे लघुत्तम समाप्तवर्तीय तथा महत्तम समाप्तवर्तक। ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लघुत्तम समाप्तवर्तीय को शॉर्ट फॉर्म में LCM लिखते हैं और महत्तम समाप्तवर्तक को शॉर्ट फॉर्म में HCF लिखते हैं। ठीक है। तो आगे हम लघुत्तम समाप्तवर्तक का सवाल हल करेंगे। ठीक है। 36 और 60 का लघुत्तम समाप्तवर्तक निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ हम लोग हल स्टार्ट करते हैं। LCM। ठीक है। LCM बराबर क्या लिखेंगे? 36 और 60। ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं? लघुत्तम समाप्तवर्तक इस प्रकार का निकालेंगे। ठीक है। यहाँ लिखेंगे 36, 60। ठीक है। मैं यहाँ 30 लिख दिया था, उसको मैं 36 बना दिया हूँ। ठीक है। तो देखो यहाँ जो 36 और 60 लिए हैं, ठीक है ना, तो लघुत्तम समाप्तवर्तक में ध्यान दिया जाता है कि ये देखो ये 36 है और ये 60। तो यहाँ ये संख्या 36 की इकाई में 6 है और 60 की इकाई में 0 है, मतलब ये सम संख्या है। ठीक है ना। सम संख्या है तो लघुत्तम समाप्तवर्तक में सम संख्या यानी 2, सबसे छोटी संख्या कौन है? 2, मतलब ये 2 से भाग जाएगा। ठीक है ना। तो पहले 2 से लेते हैं। ठीक है। मतलब पूरा कोई एक संख्या पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ 2 से पहले भाग लेंगे। ठीक है। तो यहाँ लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ 3 है और यहाँ 6 है। तो ये देखो इसको पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है। कितने बार पढ़े? एक बार। ठीक है। अब देखो 3 में 2 को घटाएंगे, 2 एकम 2, तो 3 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। तो ये एक जो है ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। अब जो एक जो यहाँ आया है ये सामने में आ गया, मतलब इस 6 के सामने में खड़ा हो गया। ठीक है। यानी 6 के सामने में लिखे थे, कितना हो गया? 16। तो 2 अट्ठे 16 कॉमा। ठीक है। ये कितना है? 60। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब शून्य बचा तो 2 शून्यम शून्य। ठीक है। अब देखते हैं तो ये सम संख्या मतलब 2 से एक बार और जाएगा। ठीक है। तो 2 से फिर लघुत्तम निकालेंगे इसका। ठीक है। तो 2 से निकालेंगे ये कितने में जाएगा? देखो ये अब 2 से 1 छोटा है, मतलब ये 18 हो गया। तो 2 निया 18, मतलब 2 का ऐसा पहाड़ पड़े कि 18 ज़्यादा ना हो, तो 2 निया 18। ठीक है। कॉमा ये 30 है, तो 30 को 30 है तो कैसे पढ़ेंगे? 2 एकम 2 और 3 में 2 घटाएं तो 1 बचा, 1 सामने आ गया मतलब शून्य के आगे, तो ये हो गया 10, 2 पंचे 10। ठीक है। अब देखो ये विषम संख्या, ये भी विषम संख्या है, तो 2 से ये नहीं जाएगा लघुत्तम। ठीक है। तो अब 2 से नहीं जाए तो उसके बाद कौन सा संख्या आता है? 3। ये 3 से भाग चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, तो 3 से शुरू करते हैं। ठीक है। तो 3 तिया 9। ठीक है। और ये 3 एक छोटा है तो अब ये होगा 15, 3 पंचे 15। ठीक है। यहाँ देखो ये 3 से चला जाएगा तो 3 से फिर लेंगे, 3 एकम 3। ठीक है। कॉमा यहाँ 5 है तो अब 5 देखो ये 3 से नहीं जाएगा तो 5 की 5 ही रहेगा। ठीक है ना। हमको लास्ट में 1 लाना है। ठीक है। अब देखो 1 तो आ गया, अब इसका तो यहाँ 5 किससे जाएगा? 5 से ही जाएगा, तो 1 का 1 ही रहेगा और ये 5 एकम 5। ठीक है। हमको आखिरी में या लास्ट में 1 लाना होता है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या सीखे? लघुत्तम समाप्त वर्तक। ठीक है ना। तो यहाँ तो लघुत्तम निकालना है। अब ये जो गुणनखंड आया है इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है। तो गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे? LCM
एम बराबर, ठीक है, एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे यहाँ, तो देखो यही जो गुणनखंड आया उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। देखो 2 2 बार है, 1 2 3 2 बार है, ठीक है, 5 1, ठीक है। तो इसको हम लोग जब ऐसे गुणनखंड निकाल लेंगे उसके बाद इसको पूरा गुणा करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 2 2 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 का गुणा जैसे 5 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 36 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 180, कितना हो जाएगा 180। तो इस सवाल का लघु एलसीएम कितना है, इस सवाल का लघुत्तम समाप्त वर्त एल सी एम, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल मतलब गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना है इसका आंसर 180, ठीक है। तो आगे हम इसी 36 और 60 का HCF निकालेंगे, यानी महत्तम समाप्त वर्तक निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग महत्तम समाप्त वर्तक निकालेंगे, ठीक है। तो देखो एलसीएम निकाले तो एलसीएम में सभी सवालों को एक साथ हल किया, ठीक है ना। लेकिन हम लोग HCF निकालेंगे यानी महत्तम समाप्त वर्तक निकालेंगे तो 36 को अलग निकाल लेंगे और 60 को अलग, ठीक है। तो यहाँ जैसे हल अगर इसका स्टार्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा 36 इस प्रकार, ठीक है ना, और यहाँ 60 का भी अलग से निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अब देखो वहां पर हम लोग एलसीएम मतलब लघुत्तम समाप्त वर्तक में एक साथ निकाले थे, अब यहाँ हम लोग अलग अलग करके निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग करके निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये देखो ये सम संख्या मतलब 2 से जाएगा, ठीक है। तो अभी निकाले थे तो 2 का ऐसा पहाड़ा पड़े कि 36 भाग चला जाए, कितने में चला जाता है 18 में, ठीक है। तो 2 एकम 2, 3 में 2 घटाए तो कितना बचा 1, तो 1 सामने आ गया मतलब 6 के आगे आ गया तो 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब फिर से ये 2 से जाएगा, सम संख्या है तो अब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि एक छोटा है, तो 2 निया 18, ठीक है। अब ये 9 विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा 3 से, 3 तिया 9, ठीक है। 3 किससे जाएगा 3 से, 3 एकम 3, यहाँ देखो एक लाना होता है, ठीक है ना, यहाँ एक आ गया, अच्छा इसको मैं नज़दीक में लिख दिया, चलो ठीक है हल करते हैं इसको। देखो ये 60 है यानी सम संख्या, तो ये किससे जाएगा 2 से, ठीक है। 2 से जाएगा तो ये कितने में जाएगा 2 तिया 6, ठीक है। अब देखो 2 तिया 6 ये तो भाग चला गया, अब शून्य बचा है तो 2 शून्य शून्य, फिर ये 30 हो गया, ये किससे जाएगा 2 से, सम 0 मतलब सम संख्या, तो 2 एकम 2, और 3 में 2 घटाएंगे तो एक यहाँ जाएगा तो कितना हो गया 10, और 2 पंचे 10, ठीक है, कितना है 15। अब 15 किससे जाएगा जी, 2 से तो जाएगा नहीं, विषम संख्या है, किससे जाएगा ये 3 से जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 पंचे 15, ठीक है। अभी कितना हो गया 5, अब 5 किससे जाएगा 5 से ही जाएगा, यानी 5 एकम 5। हमको आखिरी में जैसे यहाँ एक लाए हैं तो वहाँ यहाँ भी एक लाएंगे, ठीक है। अब इसका HCF निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, HCF निकालेंगे तो पहले लिखेंगे 36, 36 का HCF कितना है, देखो गुणनखंड, इसी को गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। और ये 60 का कितना है, 60 का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो तो यहाँ क्या करते हैं इनको इनका गुणनखंड अलग अलग लिखे, लेकिन यहाँ HCF यानी क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे कम, ठीक है ना। तो हाईएस्ट यानी सबसे कम, यानी इसका आंसर जो आता है छोटा आता है, ठीक है ना, कम में आता है। और जो एलसीएम निकाले थे उसका आंसर बड़ा आता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो ध्यान दिया जाता है, यहाँ गुणनखंड को हम एक लाइन से लिख लिए, यहाँ कॉमन लिया जाता है, कॉमन फैक्टर यानी कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ देखो ऊपर में भी 2 है, नीचे वाला में भी 2 है, तो ये हम लोगों का 2 क्या है, कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा? कॉमन, ठीक है। ठीक, क्या निकलेगा? कॉमन। देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ये भी 2 कॉमन निकलेगा, ठीक है। और यहाँ ऊपर में 3, नीचे में भी 3 है, तो ये 3 भी कॉमन निकलेगा, ठीक है। अब देखो ये 3 और नीचे में 5, मतलब देखो ये अलग अलग संख्या थी, ये कॉमन नहीं निकलेगा। तो यहाँ क्या करते हैं, जो कॉमन निकलता है उसी बस का गुणा करते हैं, ठीक है। कॉमन कौन निकला? ये 2 गुणा ये 2 गुणा ये 3। अब इसी बस का गुणा करेंगे, ठीक है। कॉमन निकालने में 2 2 4, 4 तिया 12, ठीक है। तो इस सवाल में हम लोगों ने महत्तम समाप्त वर्धक निकालना सीखा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये HCF हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग यहाँ हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग दोनों चीज सीख गए, लघुत्तम समाप्त वर्धक और महत्तम समाप्त वर्धक, ठीक है ना। हम लघुत्तम समाप्त वर्धक में सभी गुणनखंड का एक साथ गुणा किए थे, और महत्तम समाप्त वर्धक में सभी गुणनखंड को अलग अलग करके उसका कॉमन निकाले, ठीक है। और उस कॉमन को हम लोगों ने गुणा किए तो आंसर आया, ठीक है। आगे हम लघुत्तम समाप्तवर्तक निकालने के लिए दूसरा सवाल लेंगे, ठीक है ना। इसका भी हम लोग लघुत्तम समाप्तवर्तक निकाल लेंगे और महत्तम समाप्तवर्तक यानी एलसीएम निकालेंगे, फिर इसी 70 और 90 का HCF निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले लघुत्तम निकाल लेते हैं, फिर महत्तम समाप्तवर्तक निकालेंगे, ठीक है। तो लघुत्तम कैसे निकालेंगे जी? एक साथ, ठीक है ना। कैसे? एक साथ इन संख्याओं का एक साथ। अरे ये लाइन थोड़ा सीधा नहीं बना, ठीक है। फिर भी चलो करते हैं। कितना निकालेंगे? 70, 90 का, ठीक है। लघुत्तम समाप्तक वर्तक निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो लघुत्तम समाप्त वर्तक में दोनों संख्या एक साथ निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो ये सब 0 है, ये भी 0 है, तो ये सम संख्या है, ठीक है ना। सम संख्या है तो पहले किससे जाएगा? छोटा 2 से, 2, ठीक है। किससे जाएगा? 2 से। 2 से जाएगा तो देखो आपका ये कितना है? 7। तो 2 तिया 6, 7 है तो 2 तिया 6, तो तिया यहाँ लिखेंगे। अब देखो ये जो 7 में जो 6 घटाएंगे, 2 तिया 6 होता है, ठीक है ना। 7 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। एक जो यहाँ लिए हैं वो क्या है? शून्य के आगे में लिखाता है, ठीक है ना। तो वो हो जाता है 10। तो 2 और ये 10 हो गया, तो 2 पंचे 10, ठीक है। अब ये कितना है? 90। अब देखो ये इसको पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब 9 में 8 को घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। जो पहाड़ा पढ़ते हैं वो जैसे भागफल लिख, यहाँ समझो एक प्रकार से भागफल लिखा रहा है, ठीक है। ये जो लिखा रहा है वो भागफल ही समझो, ठीक है ना। तो 2 चौक 8 और 9 में 8 घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 यहाँ लिख दे तो शून्य के आगे में 1 हो गया तो 10 हो गया, 2 पंचे 10, ठीक है। यहाँ फिर से किससे जाएगा? देखो अब ये 5 हो गया, अब ये 35, यानी दोनों का जो इकाई अंक है वो विषम हो गया, तो ये बिल्कुल 2 से नहीं जाएगा। अब ये किससे जाएगा? 3 से। 3 से ये चला जाएगा, ठीक है ना। तो 3 से ट्राई करते हैं। तो देखो ये 3 एकम 3, और 3 से भाग 5 नहीं जाएगा, मतलब 35 की 35 ही लिखाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये 45 से चला जाएगा, तो 3 एकम 3, यानी 4 में 3 घटाएंगे तो कितना हासिल आएगा? 1। एक है जो 5 के सामने लिखा जाएगा, यानी ये हो गया 15, 3 पंचे 15, ठीक है। फिर अब देखो ये 15 फिर से 3 से कट जाएगा, यानी भाग चला जाएगा, तो 3 से एक बार फिर लेंगे, ठीक है। तो ये 35 की 35 ही रहेगा, ठीक है। अब ये 15 किससे जाएगा? 5 से,
ठीक है, 15 किससे जाएगा, 3 पंचे 15, ठीक है। अब देखो ये यहाँ 5 आ गया, ये 35, तो ये किससे जाता है जी, थोड़ा लाइन को इधर हो गया, ठीक है ना, तिरछा हो गया, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर भी हमको हल करना सीख रहे हैं, लघुत्तम निकालना, तो ये इससे ज़्यादा है, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा संख्या जाएगा, 5 से। अब ये 3 से तो जाएगा नहीं, ठीक है ना, तो किससे जाएगा, 5 से। तो ये देखो, अब ये 3 5 से छोटा है, तो इनको पूरा पढ़ेंगे तो 35, तो 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 35 किस में आता है, 5 सत्ते 35, तो यहाँ 7 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ कितना आएगा, 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ नीचे में सबको 1 लाना है, ठीक है। तो अब देखो, एक तो यहाँ आ गया, ये कौन है, 7, तो 7 से देंगे, 7 एकम 7 और 1 की 1, ठीक है। तो ये इसका गुणनखंड आ गया, तो इसका एलसीएम लिखेंगे यहाँ पर, एलसीएम लिखेंगे 70 और 90 का। तो कैसे, देखो ये जो आया है ना, यही गुणनखंड है, ठीक है ना, इसी को लिखते हैं। तो पहले कितना लिखा है, 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, ठीक है। तो इसका हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो कैसे होगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंचे कितना होता है, 90, और 90 और 7 का गुणा कर देंगे, 90 और 7 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा जी, 90 7 का गुणा करेंगे तो 7 ने 63, यानी 630, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका लघुत्तम हो जाएगा, ठीक है ना। आगे हम 70 और 90 का महत्तम समाप्त वर्तक निकालते हैं, ठीक है ना, HCF, ठीक है। दूसरा सवाल का 70 और 90 का HCF यानी महत्तम समाप्त वर्तक निकालेंगे, ठीक है ना। तो महत्तम समाप्त वर्तक कैसे निकालते हैं, अलग अलग करके निकालते हैं, ठीक है ना। तो इन सवालों को मैं अलग अलग करके निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पहले हम 70 का लेंगे, ठीक है, 70 का लेंगे, 70 का लेंगे 90 का, ठीक है। तो यहाँ मैं 70 का पहले निकालता हूँ, देखो ये किससे जाएगा, ये शून्य है, मतलब सम संख्या है, तो ये 2 से एक बार तो जाएगा ही, तो ये कितना होगा, 7 है, तो 2 तिया 6, तो यहाँ तिया आएगा। और ये देखो 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो शून्य के आगे हम समझो 1 लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10। अब पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 पंचे 10, ठीक है। अब ये 35 बन गया, अब इसको ट्राई करेंगे, 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, 3 एकम 3, ये 5 आ गया, ये नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, 3 के बाद कौन सा विषम संख्या है, 5, 5 से जाएगा। अभी इसको पूरा पढ़ेंगे क्योंकि छोटा है, तो 35 पढ़ेंगे, तो 5 सत्ते 35, 7 आ गया, 7 किससे जाएगा, 7 से ही जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। अब 90 का निकालेंगे, 90 का निकालेंगे, ये भी सम संख्या है, तो पहले 2 से तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये 9 है, 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौक 8 की चौक कितने बार पढ़े, 4 बार, तो चौक 4 यहाँ होगा, और 9 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, ये कितना हो गया, शून्य के आगे हम समझो 1 बन गया, तो ये कितना हो गया, 10, 2 पंचे 10, अभी कितना हो गया, 45। तब देखो ये इसके इकाई विषम संख्या, यानी 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से ट्राई करते हैं। तो देखो ये कि 3 एकम 3, ये 4 बड़ा संख्या, 3 एकम 3, और 4 में 3 घटाए तो 1, तो ये सामने आ गया, तो 5 के सामने में 1 हासिल आया, तो मतलब ये कितना हो गया, 15, और 3 पंचे 15, ठीक है। फिर ये किससे जाएगा, 3 से ही जाएगा, ठीक है। तो ये 15 हो गया, तो 3 पंचे 15, ठीक है। ये किससे जाएगा, 5 आ गया, तो 5 से जाएगा, 5 एकम 5, तो देखो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ठीक है ना। तो हम इन सवालों क्या निकाल रहे हैं, HCF यानी महत्तम समाप्त वर्तक निकाल रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं HCF, ठीक है। तो पहले किसका निकाले हैं, 70, 70 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। फिर किसका निकाले, 90 का,
तो 90 का क्या लिखे हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो यहाँ इन सवालों में दोनों संख्याओं का गुणनखंड लिखने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन, मतलब ऊपर और नीचे आने हैं दोनों संख्या कॉमन कौन है, ठीक है। तो देखो ऊपर में 2 है, नीचे में भी 2 है, तो ये क्या है, इस संख्या का कॉमन है, ठीक है। और देखते हैं 5, ये 5 भी इसका कॉमन है, देखो यहाँ 5 लगा है, ठीक है। ये 5, ठीक है। ऊपर में कितना है, 7, नीचे में 3 3 है, लेकिन ऊपर में 3 नहीं है, तो इसका कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जो कॉमन निकला है यहाँ कौन, 2 निकला और यहाँ 5, तो यहाँ 2 गुणा 5 गुणा करेंगे कितना होगा, 5 दूनी 10, यही इसका HCF है, यही आंसर है, ठीक है ना। यहाँ हम लोग 2 सवाल लघुत्तम किए और महत्तम समाप्त वर्धक, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।